माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, दुनिया के हम ही धुरंधर हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। आज नवरात्रों का जो पावन पर्व चल रहा है उसका दूसरा दिवस है और आज माँ ब्रह्मचारिणी जी के चरणों में नमन करते हुए आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपनी शक्ति जगाइए और एकजुट होइए। नहीं तो कैसे कैसे जिहादी, सिर्फ मुस्लिम कट्टर जिहादियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 25-30 करोड़ बैठे हैं भारत में, विपक्षी पार्टियां भी उनके साथ मिलकर कैसे देश को तहस नहस करने में लगी है। तो भारतवासियों, जो धुरंधर 2 आई है वो देशभक्ति का जज्बा लिया हुआ है फिल्म में, ये आपको एक सेकंड भी बोर नहीं होने देगी। और आप, मेरा निवेदन है, इस फिल्म को देखिए, ये सच्ची सनातनी फिल्म है। और देखिए, 2 राष्ट्राध्यक्ष जॉकिंग करते करते, कसरत करते करते बात कर रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है उनसे? एक सवाल पूछा जा रहा है तो बोले, जब से मैंने धुरंधर की बात की है तो तब से जय जयकार। 2 विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, भारत की बात नहीं है। तो ये धुरंधर हम ही हैं सनातनियों, हमारे सिवा दुनिया के अंदर कोई नहीं है। देखिए, आज आपने एक वोट देकर कैसे एक ऐसी सरकार को बिठाया है जो आपके लिए दिन रात काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा आपकी सारी मनोकामना पूरी हो गई, सारी मनोकामना तो कभी किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये सरकार जितना हो रहा है कर रही है। और अगर आप सोचेंगे कि हमेशा सरकार आपके साथ खड़ी रहे, अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा है, कोई जिहादी आके मेरी गर्दन काट दे तो मैं रोने पीटने लगूँ, मेरा परिवार रोने पीटने लगे मोदी जी आके, तो मोदी जी का भागे भागे दिल्ली से आके बचाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। भारतवासियों, हमें ही एकजुट होना पड़ेगा। अब ये देखिए, हमारी एकजुटता ना होने का नतीजा है कि उत्तम नगर में एक बालक जो 26-27 साल का था, तरुण, कट्टर जिहादन ने कैसे उसको मरवा दिया। कट्टर जिहादन ने गुब्बारा बच्ची के हाथ से गिर गया, छींटे पड़ गए। तो कट्टर जिहादन कलर का काम करती थी। तो ये हमेशा आपको अपमानित करना चाहते हैं आज भी। और देखिए, गंगा मैया में कैसे ये लोग चले गए, वहाँ रोज़ा इफ्तियारी करने गए और हड्डियाँ गंगा जी में फेंक दी अपवित्र करने के लिए। हमारी गंगा मैया तो अपवित्र, इनकी ताकत ही नहीं है, इनकी पुरखें पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी, इनका इस धरती से नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गंगा मैया हमारी अपवित्र होने वाली नहीं है इससे। लेकिन ये क्या करना चाहते थे, ये क्या जताना चाहते थे? ये जताना चाहते थे कि आपको हिंदुओं हम चिढ़ाएंगे, आपको जलाएंगे, आपके आस्था का अपमान करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ नहीं कर पाओगे। हम आपकी बेटियों को उठाएंगे, उनको ले जाएंगे, जैसे कुंभ वाली बाला को ले गए, समझे ना। और हम आपके गर्दनें उड़ाएंगे, कभी पानी के नाम से, कभी रंग के नाम से, तो आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। ये क्यों कर रहे हैं इसे? ये आप एकजुट नहीं हो रहे। आप हर जगह सोच रहे हो मोदी जी आए हमें बचा लें, योगी जी आए हमें बचा लें। अरे ऐसा नहीं होता सनातनियों। मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से आज देखिए दुनिया क्या हो रहा है, कितनी भयंकर जंग छिड़ी हुई है कितने देशों में। आज हम अपना पावन नव वर्ष आज़ादी से, धूमधाम से, खुशियों से मना रहे। हमने भी यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया कल अपना नया साल। तो अपने ही नवे साल पे गर्व किए। 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं है भारतवासियों, याद रखिए इसको। जब तक आप गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त रहोगे, और ये जिहादी जो 25 बैठे हैं भारत में, और इसके साथ विपक्षी पार्टियां, वो भी आपको ऐसे जलील करेंगी। जिस दिन आपकी शक्ति जग गई, उस दिन ये आपसे डरेंगे, आपसे कांपेंगे, आपके नाम से थरथराएंगे, भीख मांगेंगे कि हमें बख्श दो। लेकिन आप जागरूक नहीं हो रहे हो, लेकिन बहुत कम तादाद में हो रहे हो। तो चलिए देखिए, आज ये जिहादियों की बात छोड़िए, विपक्षी पार्टियां मिलकर क्या कर रही है। ये जो 7 आतंकवादी पकड़े गए हैं,
ये कह बताया जा रहा है मोदी जी को मारने के लिए आए थे। मैं बोल रहा हूँ मोदी जी को मारने नहीं भी आए थे, देश के टुकड़े टुकड़े तो करने आए थे। देखिए मैं ये देख, हनुमान मंदिर जी की घंटी बज गई, जय हनुमान जी की जय, शंख बज रहा है, तो इसका मतलब मेरी बात सच्ची है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी को मारने ना भी आए थे तो देश को तो छिन भिन करने टुकड़े टुकड़े करते आए थे। 14 आए थे, 14 में से 7 पकड़े गए हैं, अभी 7 की तलाश है। और कैसी कौन सी जगह पे पहुँचे जहाँ जाना अलाउड ही नहीं है परमिट के बिना। सोचिए ऐसी जगह पे पहुँच गए। और ड्रोन आए, वो ट्रेनिंग में एक्सपर्ट थे, ड्रोन की ट्रेनिंग दी उन कट्टर जिहादियों को जहाँ जाना अलाउड नहीं। तो ऐसे नहीं कह रहे थे ये मणिपुर नहीं जाते मोदी जी, मेघालय नहीं जाते मणिपुर, इनकी साजिश थी। इन्होंने वहाँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया था गंदा, ये जो विपक्षी पार्टियों ने। लेकिन आज फिर से मैं कहता हूँ, देखिए पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है। मैंने आपको बार बार कहा है कि ये युद्ध का असर भारत पे भी पड़ेगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, हर चीज़ पे पड़ेगा। कई चीज़ें महंगी होगी, उसका असर आज से ही हो गया। देखिए आज ही पेट्रोल के दाम 2 रुपये 9 पैसे बढ़ा दिए, प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम। सामान्य पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए अभी। और डीजल के दाम 22 रुपये बढ़ा दिए, सीधा 22 रुपये डीजल के दाम, जो कि 87 रुपये था, अब 109 रुपये हो गया डीजल। अब इसी के साथ और भी वस्तुएं महंगी होगी। लेकिन एक बात सोचिए, अमेरिका, इजराइल, ईरान लड़ रहे हैं और ईरान 14-16 देशों पे अपनी बम मिसाइलें बरसा रहे हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को मार रहा है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को। स्कूलों में बम बरसा रहे हैं ये लोग, हॉस्पिटलों में बम बरसा रहे हैं, किसी जगह को नहीं छोड़ रहे। और हमारा देश आज भी सुरक्षित है, हम अपना हर त्यौहार धूमधाम से मना रहे हैं। और ये जो कट्टर भारत पे जिहादी बैठे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको अपमानित कर रहे हैं, आपके देवी देवताओं का अपमान, आपकी गंगा मैया का अपमान कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप कायर हो, डरपोक हो। तो इस चीज़ से सबक लीजिए। और मैं बता रहा हूँ, ईरान से सीखिए कुछ, ईरान से। ईरान ने कहा कोई उम्मा नहीं है, फिर से सुनिए, ईरान ने कहा कोई उम्मा नहीं है। उम्मा वालों, मैं तुमको कहता हूँ, रमज़ान की आखिरी नमाज की अलविदा कहते समय, रमज़ान की आखिरी नमाज की अलविदा कहते समय कि मैं तुम्हारे एयरपोर्टों पे बम बरसाऊंगा, मैं तुम्हारे होटलों पे बम बरसाऊंगा, मैं तुम्हारे ऑयल डिपो है उन पे बम बरसाऊंगा, जहाँ से तुम ऑयल निकालते हो, गैस निकालते हो, उन पे, तुम्हारे हॉस्पिटलों में बम बरसाऊंगा, तुम्हारे शहरों पे बम, किसी को नहीं राख कर दूंगा। ये ईरान कह रहा है। और बाकी सब उम्मा वाले हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं नहीं ईरान भैया ऐसे मत करना, तुम तो हमारे उम्मा हो, तुम तो हमारे उम्मा। ईरान कह रहा नहीं उम्मा। और आज ये देखिए जो भारत में बैठे गद्दार, गंदे खून लिए देश के दुश्मन जो बैठे थे, कह रहे कितने राफेल गिर रहे, कितने। अभी देखो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, ईरान की बात पे यकीन मत कीजिए, उसने कहा प्रीपेडोन जो अमेरिका के थे वो 10 मार गिरा है, MQ-9 ड्रोन 10, बहुत महंगे ड्रोन है ये भारतवासी को। उसके बाद का F-15 जो अमेरिकन विमान थे वो अपने भाईचारे में 3 गिर गए, भाईचारे की लड़ाई में 3 गिर गए। तो उसके बाद एक उसका KC-135 ऑयल टैंकर, उसको भी मार के गिरा दिया ईरान ने। तो ये 16, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, 16 विमान अमेरिका के मार गिरा है ईरान ने। लेकिन ठीक है, ईरान भी खंडर बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक भी अमेरिका ने पूछा कि कितने जहाज़ गिरे, कितने जहाज़। अभी तो बताया जा रहा है F-35 भी गिर गया है, पता नहीं गिरा है कि नहीं, उसका तो अभी पक्की खबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितने राफेल गिरे, कितने, अमेरिका को कोई बंदा पूछ रहा है अमेरिका तुम्हारे कितने जहाज गिर गए। तो सोचिए, इन नकली गद्दारों से सावधान रहिए। देखिए ममता बानो आज लालच दे रही है, कह रही है
मैं 1500 दूंगी, मैं 1700 दूंगी, कुछ नहीं देगी, भिखारी बना देगी। इसकी बात कभी मत भूलिए जो इसने कहा है। अगर मैं कट्टर मुसलमानों को, जिहादनों को अगर मैंने खुला छोड़ दिया, इनको एक बार कह दिया, तो 10 मिनट में हिंदू तुमको काट के फेंक देंगे, तुमको मार के फेंक देंगे, तुम्हारे तन जुदा कर देंगे, तुम्हारी औरतों से बलात्कार करेंगे, तुमको उठा के ले जाएंगे। ये तुमको खुलेआम धमकी दे रही है ममता बानी। अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर सोचिए क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, धुरंधर देखिए, धुरंधर जैसे होइए, अपनी एकता की अलग जगाइए। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माँ शक्ति के दूसरे दिन पे उसके स्वरूप की जय जयकार, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद। ईरान से सीखिए, सबसे बिड़ गया, और आप देश के कट्टरवादियों से नहीं बढ़ सकते। जय श्री राम।